भारत में ये स्वतंत्रता है, मेरी इच्छा, मैं मंदिर जाऊं, मस्जिद जाऊं, गुरुद्वारा जाऊं, चर्च जाऊं, बौद्ध विहार जाऊं, ये मेरी मर्जी है, मैं कहीं ना जाऊं, मैं नास्तिक बन जाऊं। भारत के संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है। आयुष मलिक को पूरी सरकारी मशीनरी और पूरी जातीय संगठन जबरन हिंदू करने के लिए तैयार है। जबरन वो कह रहा कि मुझे जबरदस्ती किया जा रहा। देश के लोगों सुनो, राहुल गांधी बहरे सुनो, आयुष मलिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मुझे सब घेर लिया है, योगी की पुलिस ने घेर लिया है, मुझे जातीय संगठन ने घेर लिया है, तमाम संगठनों ने मिलकर हम पर यह दबाव बनाना शुरू किया है, मेरे घर को घेर लिया है, पुलिस पहरा दिए हुई है, जितने आरोप हैं गलत हैं, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें दुकान नहीं चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, हमें जमीन नहीं चाहिए, मैं मुसलमान हूं, रहूंगा। उसके बाद भी उसको पुलिस के घेरे से बाहर आने नहीं दिया जा रहा। कानून का मजाक उड़ेगा इस देश में, और ये सारे मिले हुए गंगाधरी असली शक्तिमान है। आयुष मलिक चीख चीख कर कह रहा है, अगर फिर भी पुलिस प्रशासन उसको माने थ्रेट कर रहा, फिर भी समाज उसको थ्रेट कर रहा, तो उस पुलिस अफसर पर मुकदमा हो, उस समाज के ठेकेदारों पर मुकदमा हो, ना कि आयुष मलिक को परेशान किया जाए। मीडिया पर अगर चांदनी कुरैशी की जगह पे चांदनी राजपूत होती तो बोला घर वापसी हो गई, हो गया घर वापसी, योगी के राज में आ गया मजा, ये चलते हैं खबर। आयुष मलिक नाम है ना, उस आयुष मलिक का पहले वक्तव्य सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा। पूरी साजिश की बात आ रही है कि एक साजिश के तहत प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पूरी साजिश रची गई है। ये प्रॉपर्टी आप आज ले लो मेरे से, एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दो, मुझे इस वास्ते कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जुड़ा हुआ आदमी कि मेरी टुट्टी से यहाँ बाइक खड़ी होगी, मैं तो धरती से जुड़ा आदमी। सरकार मुझे नहीं चाहिए सब ये नाम फाम फेमस देख तो लो, छोटे छोटे कैसे ये जावे। कब आपने सोचा कि आपको इस्लाम धर्म 2008 से मैं सीखता रहा धीरे धीरे करके। जहां आपने मुगलों का, तुगलक का, ऐबक का, बलबन का, खिलजी का और अंग्रेजों का वाकया सुन रखा है, आज जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में गन पॉइंट पर, जिस तरह से असंवैधानिक कृत पुलिस प्रशासन पंचों के दबाव में, जातीय संगठनों के दबाव में या सरकार के दबाव में कर रही है, उस पर अगर इंडिया गठबंधन चुप है तो ऐसे इंडिया गठबंधन पर 3 बार थूकता हूं मैं, 3 बार। चांदनी कुरैशी का नाम आपने सुना है? चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या जुर्म है? जुर्म ये उस पर है कि उसने पर मतलब अपनी बातों से, इस्लाम की बातों से प्रभावित किया था, या दौलत के लालच में आयुष मलिक है कि आशु मलिक, आयुष मलिक को इस्लाम धर्म में लाने पर विवश किया, मजबूर किया, फोर्सफुल्ली लाया। आप सभी मीडिया बंधुओं को पता है भारत में ये स्वतंत्रता है, मेरी इच्छा, मैं मंदिर जाऊं, मस्जिद जाऊं, गुरुद्वारा जाऊं, चर्च जाऊं, बौद्ध विहार जाऊं, ये मेरी मर्जी है, मैं कहीं ना जाऊं, मैं नास्तिक बन जाऊं। भारत के संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है। फोर्सफुल्ली, प्रेशर के साथ, फोर्सफुल्ली कोई दूसरे धर्म के लिए दूसरे धर्म में ले जाने या दूसरे धर्म से निकालने की बात अगर करेगा तो गैर कानूनी। आयुष मलिक को पूरी सरकारी मशीनरी और पूरी जातीय संगठन जबरन हिंदू करने के लिए तैयार है। जबरन वो कह रहा कि मुझे जबरदस्ती किया जा रहा। देश के लोगों सुनो, राहुल गांधी बहरे सुनो, आयुष मलिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मुझे सब घेर लिया है, योगी की पुलिस ने घेर लिया है, मुझे जातीय संगठन ने घेर लिया है, तमाम संगठनों ने मिलकर हम पर यह दबाव बनाना शुरू किया है, मेरे घर को घेर लिया है, पुलिस पहरा दिए हुई है, जितने आरोप हैं गलत हैं, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें दुकान नहीं चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, हमें जमीन नहीं चाहिए, मैं मुसलमान हूं, रहूंगा। उसके बाद भी उसको पुलिस के घेरे से बाहर आने नहीं दिया जा रहा। एंगल निकाला जा रहा, निकाह किसने पढ़ाया, किस घर में पढ़ाया गया, कब कैसे हुआ, उसको भी उठाओ, उसको भी उठाओ। सारे गैर कानूनी गिरफ्तारियां हो रही हैं। राहुल गांधी कहां आप? मेरा सवाल राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन से है, पहले आयुष मलिक और क्या कहते हैं चांदनी कुरैशी को इंसाफ दिलाओ, वरना मैं तुम्हारे गठबंधन पर, तुम्हारे नेतृत्व पर लानत भेजता हूं। कोई जरूरत नहीं ऐसे नामर्द नेताओं की भारत की धरती पर, नहीं होना चाहिए, विपक्ष में भी नहीं रहना चाहिए। क्या काम, किस काम के? जब संविधान की धज्जी उड़ रही हो और तुम परिवार बचाने, मुकदमा बचाने में लगते हो, ड्रामा करते हो, मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हो। अखिलेश यादव, तुम्हें अपनी संपत्ति बचानी है, चांदनी को नहीं बचाना है। चांदनी के जगह पर अगर कोई दूसरा यादव हो जाता, रैली निकल जाती। मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार में भी यह घटना घटी। कोरोना काल में बिहार में एक मुखिया, जिसको उत्तर प्रदेश में प्रधान कहते हैं, मुखिया की हत्या हुई।
62 विधायक को पद यात्रा करने के लिए कोरोना लॉकडाउन में तेजस्वी यादव जी ने बुलाया था। मेरे पास आज भी वीडियो है, आप लोग भूल सकते हैं, देश का भोला भाला मुसलमान भूल सकता है, गुलाम सरवर नहीं भूलता इसको कभी भी। और अखिलेश यादव, अभी देवरिया में यादव के साथ मॉब लिंचिंग हुई थी, ये पूरी समाजवादी टूट पड़ी थी। मुसलमानों के जान की कीमत नहीं है, मुसलमानों की इज्जत की कीमत नहीं है, मुसलमानों की दौलत की कीमत नहीं है। घर लूट जाए, बुलडोजर चल जाए, मकान लूट जाए, फैक्ट्री लूट जाए, चाहे मुल्ला लूट जाए, मुल्ला की बहन लूट जाए, ये मुंह नहीं खोलेंगे। अगर तुम मुंह नहीं खोलोगे तो मुसलमान तुम्हें मुंह खोलने लायक भी नहीं छोड़ेगा। ये मैं कहने आज आया हूं। आज मैं बहुत नाराज हूं इस बात से लेकर, इंडिया गठबंधन के 25 निकम्मे नेता बैठते हैं, बेशरम निकम्मे नेता। तुम न्यूज खबर नहीं देखते हो, ANI नहीं देखते हो, वेबसाइट नहीं देखते हो, तुमको उस सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेंक कर पहले कह अभी लाओ चांदनी हाजिर करो, अभी हाजिर करो। कानून का मजाक उड़ेगा इस देश में। और ये सारे मिले हुए गंगाधरी असली शक्तिमान है, ये मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं सिर्फ, ये सारे मिले हैं भाई। वो केजरीवाल का एक भाषण होता था, भाई साहब ये सब मिले हुए। अरे केजरीवाल जी आप भी मिले हो क्या? इंडिया गठबंधन में केजरीवाल जी को नहीं बुलाया गया था, लगता गए नहीं, ये अभी मिले हुए में से नहीं लगता, कहीं और से मिल रहे हैं। ये सब मिले मिलाए लोग पूरे भारत में पहले सत्ता में रह के बेवकूफ बनाया, अब विपक्ष में रह के बेवकूफ बना रहा। मुसलमानों को मैं बार बार कहता हूं, इनडायरेक्टली समझदार मुसलमान समझने भी लगे, कई लोग फोन पर बात भी कर रहे हैं। मैंने कहा सत्ता से समन्वय स्थापित करने का की कला सीख लो, जो इस देश के ब्राह्मणों ने मुगल से लेकर आज तक किया। मुगल से लेकर आज तक कोई शासनकाल को पढ़ लो निकाल कर, सत्ता के इर्द गिर्द ब्राह्मण समाज आपको खड़ा मिलेगा। ये मनहूस कौम मुसलमान जब कांग्रेस सत्ता में थी तो शाहबानों चाहबानों के नाम पे कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा था, अब भाजपा सत्ता में आई तो भाजपा के खिलाफ लड़ते रहो। ये सत्ता के खिलाफ ही लड़ने के लिए पैदा हो गई, पता नहीं कौन तरबियत मिल गई अंग्रेजों के खिलाफ। अगर अंग्रेजों के खिलाफ ना लड़े होते तो अलीगढ़ जैसी 100 यूनिवर्सिटी आज होती आपके पास, कहीं काम नहीं किया। ये इसका लीडरशिप सिर्फ लड़ाकू विमान बना रहा, ये नहीं चलेगा काम भाई। पैसेंजर वाला भी विमान बनाना पड़ता, यात्री विमान भी होना चाहिए, सिर्फ लड़ाका विमान से काम नहीं चलेगा। इसलिए मुस्लिम लीडरशिप को भी मैं कह रहा हूँ, महमूद मदनी साहब से भी कह रहा हूँ, माशाल्लाह इस वक्त बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन फिर इस मसले जब आते हैं तो चुप हो जाते हैं, पता नहीं मसले पर। सारे संगठन को मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या हो गया आपको, क्यों डरते हैं? जब मैं ये कहता हूँ क्यों डरते हैं, तो ये लोग बंद कमरे में कहते हैं ये बेटा बहुत फरफरा रहा है, इसका हिसाब करना पड़ेगा। और ये भी मुझे खबर आ रही है, मुस्लिम संगठन भी मुझे अपने निशाने पर ले चुका कि ये ज्यादा बोल रहा है। मैं कुछ करने नहीं आया हूं, मैं आपके कान के अंदर जो वो कन खोजरा पहना है वो निकालने आया हूं। कान साफ कर लो, दिमाग भी साफ कर लो। इस मुल्क में इतना बड़ा मुल्क है, सरकारें सत्ता के नशे में धुत होती है, गलत कदम उठाती है। आपका काम है आप डायलॉग करें, बात करें, हल्ला हंगामा करें, जो लोकतंत्र में अधिकार है आपके वो सब करें। ना ये बात कर रहे हैं, ना ये हल्ला हंगामा कर रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं। और मुसलमान बेचारा असहाय की तरह, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लग रहा मुसलमान यतीम है जिसका माँ बाप अब है ही नहीं दुनिया में। यतीम भी कहीं ठीक ठाक से खड़ा हो जाता, मुसलमान उससे भी बदतर हो गया। बिहार में बोलते हैं यतीम के साथ टूअर, ये टूअर यतीम की तरह मुसलमान खड़ा हो गया। अरे भाई, इस मुल्क के बनाने में, इस मुल्क को सजाने में, इस मुल्क को चलाने में सब में मेरा रोल है, तो फिर इस मुल्क के शासन सत्ता में हम इतने असहाय और मने दुर्बल बन के क्यों खड़े हो गए कि हमारा सब कुछ जा रहा है और हम कुछ बोल नहीं रहे। इसलिए चुप रहोगे तो मसला हल नहीं होगा। आज जो आपको मैं बुलाया हूं, आपके माध्यम से इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को, पहली बात कि तुम्हारा कोई गठबंधन जिंदगी में सक्सेस नहीं होगा जब तक कि तुम ईमानदारी के साथ सभी समाज को हिस्सेदारी देने की बात नहीं करोगे। और हिस्सेदारी का मतलब लीडरशिप को डेवलप करना, लीडरशिप को एक्सेप्ट करना, यह है हिस्सेदारी। तुम्हारे भी हम ही लीडर होंगे, यादवों के भी लीडर अखिलेश जी होंगे और मुसलमानों के भी अखिलेश जी होंगे, तो फिर मुसलमान कहां जाएगा? यह भी तो सवाल पैदा होगा ना। यादवों के भी लीडर अखिलेश जी और मुसलमानों के भी लीडर अखिलेश जी, फिर मुसलमान कहां जाएगा? तो नहीं, आजम खान तो बेचारा बन गया, तो ये कुर्बानी बच गया, नहीं तो सद्दाम हुसैन की तरह कहीं लुढ़क न जाते वो भी। नहीं बनने देंगे, ये दुश्मन है, ये मतलब उलझा कर रख देते हैं, जिनसे इनको खतरा होता है। ये भाजपा हमको कहते हैं बी टीम सी टीम का इल्जाम लगाएंगे, लेकिन इनको अगर खतरा होगा डॉक्टर अयूब से तो ये डॉक्टर अयूब को ही फंसा देंगे। 2 बार तो जेल भेजवा चुका है लोग, फिर प्लान बना रहा होगा, क्या ठिकाना। हमारा ये कहना है मुस्लिम
जो स्थानीय स्तर के नेता हैं वो भी इस बात को गंभीरता से लें। ये आपस में जो लड़ रहे हो ना तुम, पॉलिटिकल सपाई मुसलमान, बासपाई, मुसलमानों के अक़साम, काइंड ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों के मतलब कितने विभाग हैं, कांग्रेसी मुसलमान, भाजपाई मुसलमान, सपाई मुसलमान, बसपाई मुसलमान। ये क्या हो गया भाई? ये कांग्रेसी मुसलमान से पूछो तो बोले नहीं राहुल जो करेंगे, राहुल कह देंगे दिन को रात तो रात ही कह देंगे हम। अगर ऐसे ऐसे मुसलमानों की तादाद बढ़ती रहेगी तो यही सब कुछ जो अभी हम देख रहे हैं वो होता रहेगा। आज सपाई मुसलमान क्यों नहीं बोलते? एक मौलाना शिरवानी वाले इंडिया गठबंधन की मीटिंग में इधर उधर घूमते दिख रहे थे, आप लोगों को भी वीडियो दिखा होगा, इधर से उधर उधर से उधर, तू मान ना मान मैं तेरा मेहमान, कोई कुर्सी देने को तैयार नहीं। वो बेचारे शिरवानी वाले, टोपी वाले, जिन रामपुरी साहब जो हमारे हैं वो भी इधर उधर लुढ़क रहे थे। अरे कोई कुर्सी नहीं देगा साहब, आप बोलो अखिलेश यादव से, अखिलेश जी ये मुद्दे हमारे हैं, इस पर आपको बोलना, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो ये बताओ। ऐसे कोई बोलने वाला लीडर ही नहीं आ रहा। भाई आप बोलोगे कि मैं बोलूं, आप या आप बोलोगे या मैं पोल खोलूं? ऐसा लीडर चाहिए, ऐसा लीडर पैदा नहीं हो रहा। ऐसा लीडर बिहार में एक था, अल्लाह ने बुला लिया, गुलाम सरवर, जो लालू जी को कहता था लालू ये काम आज करना है, विधानसभा में नहीं सुनूंगा मैं, उर्दू टीचर इतने मैं बहाल करूंगा, करके दिखाया। मदरसा एजुकेशन बोर्ड को ऐसे बनाऊंगा, बना के दिखाया। अंजुमन तरक्की उर्दू बना के दिखाया। देखते रह गए लालू जी, कर्पूरी जी बोले नहीं मैं अपनी मिनिस्ट्री का मैं फैसला लूंगा, मुझे क्या क्या करना, आप इंटरफेयर करोगे तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज को बता दूंगा कि आप एंटी मुस्लिम हो। ये काम आज हमारे लीडर नहीं करते। जी हुजूर अगला टिकट भी दीजिएगा। अरे टिकट लेके ज्यादा दिन लंबा चलने वाला नहीं है मसला। अब हम धीरे धीरे जाग रही है, समझ रही है। सोशल मीडिया ने कुछ शऊर भी जगाया है। सोशल मीडिया ने सब्जी बेचने वाले को भी तबसरा करने के लायक बना दिया। ये भी आप समझ लें। अब पहले जमाने में गांव में 2 ही 4 लोग बोलने वाले होते थे महफिल में, बाकी सब चुप रहता था। अब ऐसा दौर नहीं है, इसलिए टोपी वाले, शेरवानी वाले, जूता कुर्ता पैजामा वाले, अलीगढ़ वाले सब होश में आ जाइए। इंडिया गठबंधन को एक संयुक्त लेटर लिखिए, जो कल मैं सेंड करूंगा राहुल गांधी को। कल मैं एक लेटर लिखूंगा, नोट कर लें आप लोग, जिसमें राहुल गांधी के कान के पर्दे खुल जाएंगे उस लेटर को पढ़ने के बाद। या तो राहुल गांधी को जमीन की हकीकत का पता नहीं है, या शायर इनकलाब बता नहीं पा रहे हैं। 2 ही बात है। शायर इनकलाब जो हमारे हैं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, शायर इनकलाब आप समझते हैं, बहुत बड़े शायर हैं, इनकलाब ला देते हैं, ठीक है। और वो अभी एक दलित और माइनॉरिटी और दलित कोई कॉन्फ्रेंस भी वो करने वाले हैं, कर दिया, होर्डिंग लगा हुआ था, हो गई ना। तो अब तो भारत का दलित मुस्लिम एक हो गया होगा, हो गया ना एक। तो अब तो चंद्रशेखर मायावती का काम खत्म, ओवैसी साहब का भी काम खत्म, डॉक्टर अयूब साहब का काम खत्म, मौलाना आमिर रशादी का काम खत्म, मुस्लिम लीग का सबका काम खत्म कर दिया इमरान प्रतापगढ़ी ने कल ही। अब कोई लीडर भारत में नहीं बचेगा, हो गए दलित मुस्लिम एक। अब कहीं दलित मुस्लिम में दंगा भी नहीं होगा, अब कहीं दलित मुस्लिम लड़ेगा भी नहीं हिंदू मुस्लिम बनकर। अरे बेवकूफ आदमी, ये सोशल अलायंस करने के लिए जरूरत है 5 आदमी झोला लेके, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के जमाने में चलता था, चना फाक के, वैसे कांग्रेस का निकलो, गांव गांव जाओ, 5 दलित और 5 मुस्लिम, वहां जाके काम करके आओ, तब समझ में आए। सोशल यूनिटी के बगैर पॉलिटिकल यूनिटी फिसड्डी है, जीरो है, शून्य है। वो अवसरवादी अलायंस होता है जो पॉलिटिकल अलायंस होता है। हमें सोशल अलायंस की जरूरत है। मैं पीस पार्टी में रहते हुए भी पार्टी की बात कम, समाज की बात ज्यादा करता हूं। क्यों ज्यादा करता हूं? मुझे इस बात का एहसास है कि समाज में समाज की बात करने वाले लोगों की तादाद कम होती चली जा रही है। लोग किसी न किसी दल के गुलाम हो रहे हैं। लोग आम लोगों के दिल की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ दल की बात कर रहे हैं। मैं दिल की बात कर रहा हूं। ये जो घटना शामली की है, मैं इसकी निंदा करता हूं योगी आदित्यनाथ जी से, जिन्होंने राम राज्य की परिकल्पना कर रखी है। मैं चाहता हूं ईश्वर करे राम राज आए, लेकिन वो रामराज जिसमें कुत्ता भी भूखा नहीं रहता था, इंसाफ के लिए किसी को भटकना नहीं पड़ता था। आयुष मलिक चीख चीख कर कह रहा है, अगर फिर भी पुलिस प्रशासन उसको माने थ्रेट कर रहा है, फिर भी समाज उसको थ्रेट कर रहा है, तो उस पुलिस अफसर पर मुकदमा हो, उस समाज के ठेकेदारों पर मुकदमा हो, ना कि आयुष मलिक को परेशान किया जाए। बल्कि आयुष मलिक की मानसिक प्रताड़ना पर अदालत को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। धर्म निजी मामला है और मीडिया पर कोई कमेंट न करेंगे, क्योंकि मीडिया पर चल रहा, मीडिया पर अगर चांदनी कुरैशी की जगह पे चांदनी राजपूत होती तो बोला घर वापसी हो गई, रोशन बनी सविता, हो गया घर वापसी,
योगी के राज में आ गया मजा, ये चलते हैं खबर, ठीक है। तो ये इसलिए मैं मीडिया पर कोई बात नहीं कर रहा हूं। मीडिया को आप चौथा स्तंभ बोलकर सिर्फ हंस सकते हैं, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी 5 बजे से फिर वहीं रहूंगा, चिल्लाने जा रहा हूं, मैं भी जा रहा हूं, ये भी सिस्टम की मजबूरी है, बोलना है। लेकिन वो सब नैरेटिव सेट होता है जो फेक नैरेटिव होता है और किसी के द्वारा दिया गया नैरेटिव होता है।